एक बड़ी खबर, अंतर सेना संगठन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने अंतर सेना संगठन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी। कमांड कंट्रोल और अनुशासन एक्ट 2023 की अधिसूचना जारी की गई है। नए एक्ट से होगा क्या? नए एक्ट से सेना के कमांडर को ज्यादा अधिकार मिलेगा। नए एक्ट से तीनों सेनाओं के बीच आपसी समन्वय, सहयोग और साझेदारी की शक्ति और बढ़ेगी। ये एक बड़ी बात है। इस एक्ट के जरिए सेना के कमांडर को ज्यादा अधिकार मिलेगा। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, अब कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है और इस एक्ट से सेना के कमांडर को और ज्यादा अधिकार मिलेगा और साथ ही साथ तीनों सेनाओं के बीच साझेदारी और कोऑपरेशन भी देखने को मिलेगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर समन्वय जो है तीनों सेनाओं के बीच इस बढ़ेगा और क्योंकि पहले ही लोकसभा से इसे हरी झंडी मिल चुकी है, राज्यसभा से पारित हो चुका है, उसके बाद अब जो है अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तीनों सेनाएं, चाहे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी, पहले जो है वो अपने एक्ट्स के तहत रेगुलेट करती थी, लेकिन अब इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट जो है उसे अब जो है लागू कर दिया गया है। अधिसूचना जारी होने का मतलब ये है कि अब कमांडर्स के पास ज्यादा पावर्स होंगी और अगर जरूरत पड़ती है तो रियल टाइम डिसीजन लिए जा सकेंगे कमांडर की तरफ से, जिसका मतलब साफ है कि अलग अलग जो एक लंबा प्रोसेस चलता था अलग अलग अप्रूवल्स का, वो नहीं होगा। जैसे ही जरूरत पड़ेगी तभी निर्णय लिया जाएगा और थिएटराइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम इसे आप मान सकते हैं कि तीनों सर्विसेज जो है एक अम्ब्रेला के अंडर किस तरह से काम करेंगी। सामंजस्य तीनों सेनाओं के बीच में रहे, इस पर पुरजोर तरीके से कोशिशें की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए और आगे भी खबरें लगातार जारी हैं। बीच एक बड़ी खबर, अंतर सेना संगठन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने अंतर सेना संगठन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी। कमांड कंट्रोल और अनुशासन एक्ट 2023 की अधिसूचना जारी की गई है। नए एक्ट से होगा क्या? नए एक्ट से सेना के कमांडर को ज्यादा अधिकार मिलेगा। नए एक्ट से तीनों सेनाओं के बीच आपसी समन्वय, सहयोग और साझेदारी की शक्ति और बढ़ेगी। ये एक बड़ी बात है। इस एक्ट के जरिए सेना के कमांडर को ज्यादा अधिकार मिलेगा। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, अब कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है और इस एक्ट से सेना के कमांडर को और ज्यादा अधिकार मिलेगा और साथ ही साथ तीनों सेनाओं के बीच साझेदारी और कोऑपरेशन भी देखने को मिलेगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर समन्वय जो है तीनों सेनाओं के बीच इस बढ़ेगा और क्योंकि पहले ही लोकसभा से इसे हरी झंडी मिल चुकी है, राज्यसभा से पारित हो चुका है, उसके बाद अब जो है अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तीनों सेनाएं, चाहे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी, पहले जो है वो अपने एक्ट्स के तहत रेगुलेट करती थी, लेकिन अब इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट जो है उसे अब जो है लागू कर दिया गया है। अधिसूचना जारी होने का मतलब ये है कि अब कमांडर्स के पास ज्यादा पावर्स होंगी और अगर जरूरत पड़ती है तो रियल टाइम डिसीजन लिए जा सकेंगे कमांडर की तरफ से, जिसका मतलब साफ है कि अलग अलग जो एक लंबा प्रोसेस चलता था अलग अलग अप्रूवल्स का, वो नहीं होगा। जैसे ही जरूरत पड़ेगी तभी निर्णय लिया जाएगा और थिएटराइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम इसे आप मान सकते हैं कि तीनों सर्विसेज जो है एक अम्ब्रेला के अंडर किस तरह से काम करेंगी। सामंजस्य तीनों सेनाओं के बीच में रहे, इस पर पुरजोर तरीके से कोशिशें की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए और आगे भी खबरें लगातार जारी हैं। बीच एक बड़ी खबर, अंतर सेना संगठन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने अंतर सेना संगठन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी। कमांड कंट्रोल और अनुशासन एक्ट 2023 की अधिसूचना जारी की गई है। नए एक्ट से होगा क्या? नए एक्ट से सेना के कमांडर को ज्यादा अधिकार मिलेगा। नए एक्ट से तीनों सेनाओं के बीच आपसी समन्वय, सहयोग और साझेदारी की शक्ति और बढ़ेगी। ये एक बड़ी बात है। इस एक्ट के जरिए सेना के कमांडर को ज्यादा अधिकार मिलेगा। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, अब कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है और इस एक्ट से सेना के कमांडर को और ज्यादा अधिकार मिलेगा और साथ ही साथ तीनों सेनाओं के बीच साझेदारी और कोऑपरेशन भी देखने को मिलेगा।
देखिए, स्वाभाविक तौर पर समन्वय जो है तीनों सेनाओं के बीच इस बढ़ेगा और क्योंकि पहले ही लोकसभा से इसे हरी झंडी मिल चुकी है, राज्यसभा से पारित हो चुका है। उसके बाद अब जो है अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तीनों सेनाएं, चाहे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी, पहले जो है वो अपने एक्ट्स के तहत रेगुलेट करती थी, लेकिन अब इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट जो है उसे अब जो है लागू कर दिया गया है। अधिसूचना जारी होने का मतलब ये है कि अब कमांडर्स के पास ज्यादा पावर्स होंगी और अगर जरूरत पड़ती है तो रियल टाइम डिसीजन लिए जा सकेंगे कमांडर की तरफ से, जिसका मतलब साफ है कि अलग अलग जो एक लंबा प्रोसेस चलता था अलग अलग अप्रूवल्स का, वो नहीं होगा। जैसे ही जरूरत पड़ेगी तभी निर्णय लिया जाएगा और थिएटराइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम इसे आप मान सकते हैं कि तीनों सर्विसेज जो है एक अम्ब्रेला के अंडर किस तरह से काम करेंगी। सामंजस्य तीनों सेनाओं के बीच में रहे, इस पर पुरजोर तरीके से कोशिशें की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए और आगे भी खबरें लगातार जारी हैं। बीच एक बड़ी खबर, अंतर सेना संगठन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने अंतर सेना संगठन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी। कमांड कंट्रोल और अनुशासन एक्ट 2023 की अधिसूचना जारी की गई है। नए एक्ट से होगा क्या? नए एक्ट से सेना के कमांडर को ज्यादा अधिकार मिलेगा। नए एक्ट से तीनों सेनाओं के बीच आपसी समन्वय, सहयोग और साझेदारी की शक्ति और बढ़ेगी। ये एक बड़ी बात है। इस एक्ट के जरिए सेना के कमांडर को ज्यादा अधिकार मिलेगा। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, अब कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है और इस एक्ट से सेना के कमांडर को और ज्यादा अधिकार मिलेगा और साथ ही साथ तीनों सेनाओं के बीच साझेदारी और कोऑपरेशन भी देखने को मिलेगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर समन्वय जो है तीनों सेनाओं के बीच इस बढ़ेगा और क्योंकि पहले ही लोकसभा से इसे हरी झंडी मिल चुकी है, राज्यसभा से पारित हो चुका है। उसके बाद अब जो है अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तीनों सेनाएं, चाहे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी, पहले जो है वो अपने एक्ट्स के तहत रेगुलेट करती थी, लेकिन अब इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट जो है उसे अब जो है लागू कर दिया गया है। अधिसूचना जारी होने का मतलब ये है कि अब कमांडर्स के पास ज्यादा पावर्स होंगी और अगर जरूरत पड़ती है तो रियल टाइम डिसीजन लिए जा सकेंगे कमांडर की तरफ से, जिसका मतलब साफ है कि अलग अलग जो एक लंबा प्रोसेस चलता था अलग अलग अप्रूवल्स का, वो नहीं होगा। जैसे ही जरूरत पड़ेगी तभी निर्णय लिया जाएगा और थिएटराइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम इसे आप मान सकते हैं कि तीनों सर्विसेज जो है एक अम्ब्रेला के अंडर किस तरह से काम करेंगी। सामंजस्य तीनों सेनाओं के बीच में रहे, इस पर पुरजोर तरीके से कोशिशें की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए और आगे भी खबरें लगातार जारी हैं। बीच एक बड़ी खबर, अंतर सेना संगठन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने अंतर सेना संगठन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी। कमांड कंट्रोल और अनुशासन एक्ट 2023 की अधिसूचना जारी की गई है। नए एक्ट से होगा क्या? नए एक्ट से सेना के कमांडर को ज्यादा अधिकार मिलेगा। नए एक्ट से तीनों सेनाओं के बीच आपसी समन्वय, सहयोग और साझेदारी की शक्ति और बढ़ेगी। ये एक बड़ी बात है। इस एक्ट के जरिए सेना के कमांडर को ज्यादा अधिकार मिलेगा। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, अब कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है और इस एक्ट से सेना के कमांडर को और ज्यादा अधिकार मिलेगा और साथ ही साथ तीनों सेनाओं के बीच साझेदारी और कोऑपरेशन भी देखने को मिलेगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर समन्वय जो है तीनों सेनाओं के बीच इस बढ़ेगा और क्योंकि पहले ही लोकसभा से इसे हरी झंडी मिल चुकी है, राज्यसभा से पारित हो चुका है। उसके बाद अब जो है अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तीनों सेनाएं, चाहे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी, पहले जो है वो अपने एक्ट्स के तहत रेगुलेट करती थी, लेकिन अब इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट जो है उसे अब जो है लागू कर दिया गया है। अधिसूचना जारी होने का मतलब ये है कि अब कमांडर्स के पास ज्यादा पावर्स होंगी और अगर जरूरत पड़ती है तो रियल टाइम डिसीजन लिए जा सकेंगे कमांडर की तरफ से, जिसका मतलब साफ है कि अलग अलग जो एक लंबा प्रोसेस चलता था अलग अलग अप्रूवल्स का, वो नहीं होगा। जैसे ही जरूरत पड़ेगी तभी निर्णय लिया जाएगा और थिएटराइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम इसे आप मान सकते हैं कि तीनों सर्विसेज जो है एक अम्ब्रेला के अंडर किस तरह से काम करेंगी। सामंजस्य तीनों सेनाओं के बीच में रहे, इस पर पुरजोर तरीके से कोशिशें की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए और आगे भी खबरें लगातार जारी हैं।